अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। फ्रेंड्स, जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूंगी समझ नहीं आ रही कि क्या बताऊं, खानी है या पीनी है। ये फ़ैसला आपने करना है या फिर दोनों में मज़ा लेना है। इतनी मज़ेदार सुपर डुपर ठंडी ठंडी टेस्टी ड्रिंक जो सिर्फ हाफ़ केजी दूध से बनाई है। डिज़र्ट ड्रिंक की रेसिपी जो आप फटाफट तैयार कर सकते हो। कोई क्रीम ऐड नहीं की, ना ही इसमें खुशक दूध ऐड किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल दूध से तैयार की है। लेकिन वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी लास्ट तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं हाफ़ केजी दूध ऐड कर रही हूँ। अगर आप फुल क्रीम वाला दूध लें तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और आप इसमें खुशक दूध या घर के दूध की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप दूध अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ हाफ़ केजी लिया है तो इसमें मैं 3 चम्मच चीनी के ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि हमने इसमें फ्रूट ऐड करने हैं। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें 2 चम्मच भर कर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करके हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे। हाफ़ केजी के लिए 2 चम्मच काफ़ी हैं। आप 1 गिलास के लिए 1 चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। आप पानी की जगह दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मीडियम फ्लेम पर दूध को पकने के लिए रखा है तो उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ मैं एक अदद छोटी इलायची को खोलकर इसके दाने इसमें शामिल करूँगी। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं दूध में फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। इससे क्या होता है कि दूध में ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब जो स्लरी हमने तैयार की थी कस्टर्ड पाउडर की, वो थोड़ी थोड़ी ऐड करके साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। याद रहे तेज़ आंच होगी तो कस्टर्ड जो है नीचे जमना शुरू हो जाएगा। साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना। ये 2 मिनट के बाद खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना। बेसिकली दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होते ही हम इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं। हमने इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है क्योंकि हम ये ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अगर पहले से ही गाढ़ा होगा तो ठंडा होने के बाद ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा ड्रिंक नहीं रहेगा। हमने इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक मुसलसल पकाना है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए थिक होना शुरू हो चुकी है तो हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अगर हम छोड़ देंगे तो ऊपर एक तह सी जम जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन लिया है जिसमें मैं 1/4 कप साबूदाना ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह वॉश करके हम भिगो देंगे। कम से कम 20 मिनट के बाद ये फूल कर डबल हो जाएगा। कुछ यूँ लगने लगेगा। इसे 1-2 बार मज़ीद खुले पानी में अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि फुल वाइट हो जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़्यादा देर का पड़ा रहे तो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। इसे हम एक पैन में ऐड करके इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको भी बॉयल कर लेंगे। अगर आप इसको पहले से भिगो के रखेंगे तो ये 1-2 उबाल आने पर ही पक जाएगा। हमने इसको इतना पकाना है कि इसके दाने जो हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएं। अगर आपने इसको नहीं भिगोया और डायरेक्ट बॉयल करना चाहते हैं तो आप इसमें खुला पानी डालकर 8 से 10 मिनट तक पका लीजिए। मैंने इसको पहले से भिगो के रखा है तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ही ऐड करूँगी और 1 से 2 बॉयल आने तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था इसको हम मज़ीद ठंडा करेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। इसके बाद यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। इसे क्यूब्स में हमने एक ही साइज़ में कट कर लिया है जिसमें गाजर और सेब का मुरब्बा भी ऐड कर रहे हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए साबूदाना अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे और साबूदाने को हम स्टेन करेंगे।
आपने इसको गरम गरम ही छान लेना है, ठंडा होने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जम जाएगा और चिपक भी जाएगा। आप साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। साबूदाने को स्टेन करने से क्या होगा कि इसका जो स्टार्च होता है वो सारा निकल जाएगा, और ऊपर से जब हम इसको ठंडे ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो इसके क्रिस्टल जो है वो चमकना शुरू हो जाएंगे और एक एक दाना जो है अलग से नज़र आना शुरू होगा। और इसके जो क्रिस्टल हैं वो आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और जब हम इसको कस्टर्ड में ऐड करेंगे तो अलग अलग नज़र आएंगे। ये जो स्टार्च इसका निकला है इसे हम वेस्ट कर देंगे और अच्छी तरह छान कर हम इसको अलग कर लेंगे, और जो हमारा बच गया है इसको भी हम अच्छी तरह छान लेंगे। अब पैन में मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको भी छान लेंगे। आपने ये प्रोसीजर गरम गरम साबूदाने के साथ ही करना है। अगर ठंडा हो गया तो ये चिपक जाएगा, तो आपसे स्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इस स्टार्च को हम वेस्ट कर देंगे और यहाँ एक बाउल लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम इसे बाउल में शिफ्ट कर देंगे और अच्छी तरह पैन को साफ़ करके साइड पे कर देंगे। तो क्रीमी सा कस्टर्ड पहले से गाढ़ा हो गया है और अच्छी तरह ठंडा भी हो चुका है। अब हम साबूदाना को ठंडे ठंडे कस्टर्ड में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका एक एक दाना जो है वो कस्टर्ड में मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल और फ्रूट कम्बिनेशन आप चेक कर सकते हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक एक करके सारे फ्रूट्स मैं इसमें ऐड करूँगी तो इसका कलर कम्बिनेशन इतना खूबसूरत होगा कि खाने को मन करेगा। सारे फ्रूट्स ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि साबूदाना और फ्रूट्स मिक्स हो जाएं, और हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसमें फ्रूट्स अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। फाइनली हमारी जो है सागू डेज़र्ट ड्रिंक तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर क्रिएट करेंगी और काफ़ी हेल्दी भी है। अगर आप इसे पीना चाहते हैं तो इसमें मज़ीद 1 गिलास दूध ऐड कर सकते हैं। आप इसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मज़ीद लेके आए मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।